को देखिए यहाँ पर 5100 रुपए का चेक भी दिया गया। ये इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ 5100 रुपए का। भैया बटिया मौत ना तब महटारवा हमनी के गिनती सिखा दी। जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। मैं बोलता हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मेरी फैमिली है, मेरे पापा चाचा वो भी मैट्रिक इंटर में मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उसके बाद मैं अपने घर में बोलूँ तो मेरी जनरेशन में मैं फर्स्ट हूँ, जिस वजह से मेरे दादाजी भावुक हो गए। क्या नाम है? मेरा नाम निरहु कुमार यादव है। निरहु नाम कैसे पड़ गया? वो फैमिली रखा है। अच्छा, पढ़ाओ पढ़ो 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 पढ़ो, ये कहते हैं कि पढ़ो और मतलब कि मजे भी करो, आओ थोड़ा सा कुछ हौसले टाइप का बोलते थे कभी। और दीपक सर हमेशा मोटिवेट किया करते थे, ये सर भी मैं खुद बोलता हूँ कि पढ़ाई मतलब प्रेशर नहीं, पढ़ाई मतलब फुली इंटरटेनमेंट। कार भी है कि अगर जिला में टॉप आएंगे तो मेरे मन मुताबिक 5 से 10 में रहेंगे लैपटॉप, और 1 to 5 में रहेंगे तो 2 चक्का बाइक। 2 चक्का चीज कि संडे के दिन सबके लिए छुट्टी होता है और हमारे लिए उस दिन द बेस्ट होता है। उस दिन हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका और जब मां शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में आज बच्चों को सम्मानित किया गया, जो बच्चे अच्छा नंबर लाए थे 10वीं और 12वीं में। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर किस तरह से साइकिल दिया गया है, किसी को मेमेंटो दे करके सम्मानित किया गया है, और किसी को देखिए यहाँ पर 5100 रुपए का चेक भी दिया गया। ये इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ 5100 रुपए का चेक भी दिया गया यहाँ पर, जो अच्छा किए हैं। और ये मां शारदा पूर्णांक कोचिंग, ये 10वीं में अच्छा किए हैं, ये 12th में अच्छा किए हैं। और जैसे जैसे लोग हैं मैं सबसे बात करूंगा। पहले सर से मैं शुरुआत करता हूं, आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? लगभग 300 बच्चों को। 300 जी जी। मतलब ये सम्मानित करने का आइडिया कहाँ से आया? क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए, या फिर ऐसे ही? मैं प्राय हर साल करता हूँ। एक आध साल कोरोना की वजह से छूट गया, नहीं तो प्राय हर साल मैं पुरस्कार वितरण करता हूँ। बच्चों का सम्मान, या तो फेयरवेल करूंगा नहीं तो सम्मान समारोह करूंगा, लेकिन एक जरूर करूंगा। हाँ। क्या क्या दिए हैं? अब क्या बताएं, लोग बोलते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। मैं बोलता हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मैं तो इन्हीं लोगों के लिए जिंदा ही हूँ। ठीक, और मेरा सर्वस्व इन लोगों के लिए है। ठीक, अभी तो मैं कुछ नहीं दिया, बहुत थोड़ी सी चीज। जो आईएससी में टॉप किए हैं इनको 5100 रुपया मिला, देखिए रहे चेक। एक मोमेंटो है, एक छोटा मोमेंटो है, ये साइकिल है। ठीक, और ये मैट्रिक में माने पूरे भोजपुर जिला में 5वां स्थान है। कोचिंग में टॉपर है, 90% नंबर है इनका, 92% नंबर है। तो इनको भी 5100 रुपये, थोड़ा सा दिखाइए उसको। ठीक, और आपका घड़ी कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पर 5100 रुपया दिया गया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा दीवाल घड़ी दिया गया है। मैं इनसे पहले बात करता हूँ, कैसा आज लग रहा है? इतना सारा आपको सम्मान मिला हुआ है। उम्मीद थी पहले से ही कि हम अच्छा नंबर लाएंगे तो हमको सम्मानित किया जाएगा? सर हमेशा कहते थे क्लास में कि मन लगा के पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा। और हमारा भी मानना है कि हम यदि किसी चीज में अपना बेस्ट देते हैं तो सामने से भी बेस्ट मिलेगा। और हमने जितना मेहनत किया शायद उतना नंबर मेरा अच्छा आया है। कमी नहीं ना रही? नहीं, बस थोड़ी सी। अच्छा, आपके दादाजी आए हुए थे, आप खुद बोली, मैं देखा कि आप भी भावुक हो गई थी, आंखों में आंसू थे, उनके भी आंखों में आंसू थे। ये क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि मेरी फैमिली है, मेरे पापा चाचा वो भी मैट्रिक इंटर में मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। उसके बाद मैं अपने घर में बोलूँ तो मेरी जनरेशन में मैं फर्स्ट हूँ, जिस वजह से मेरे दादाजी भावुक हो गए। उनके नात नातिन मतलब उनमें हम सबसे बड़े हैं, इसी वजह से। खुशी के आंसू थे या गम के? खुशी के थे। तो देखिए खुशी के आंसू थे, और ये घड़ी दिया गया है। आगे क्या करना है? आगे हमारा है टारगेट यूपीएससी। अब 12th कहाँ से करना है? 12th हम यहीं से करेंगे। बाहर कहीं नहीं जाना है? नहीं। तो देखिए अब बच्चे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए ये टॉप की है, भोजपुर जिले में 5वां स्थान लाई है, और कह रहे हैं कि मैं इसी मां शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर से 12th भी करूंगी। और ये घड़ी देख सकते हैं, बड़ी सी दीवाल घड़ी दी गई है। और देखिए आप तो शायद गए थे, इंटरव्यू भी आपका हुआ था, और उस दिन मैं आया भी था, इंटरव्यू भी किया था। आज ये सब मिला है, कितना खुशी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि जब टॉप 5 में आते बिहार में तो बहुत ज्यादा खुशी होता है। लेकिन चलिए जो भी आया वो उतना में हम खुश हैं। और मां शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमको यहाँ तक लाने में काफी ज्यादा मेहनत किए हैं, और हम भी कुछ मेहनत किए हैं घर पर। पढ़ाई कैसे कराई जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कहीं जब अच्छा नंबर लाते हैं
तो ये सवाल किया भी जाता है, पढ़ाई कैसे यहाँ पर कराई जाती है, क्या प्रेशर दिया जाता है कि नहीं, ये टारगेट दे दिया जाता है कि इतना दिन में आपको कंप्लीट कर ही लेना है? देखिए, पहले सबसे पहले जैसा कि चैप्टर खत्म हो गया, तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोगों से सर एक लड़का को बुलवा देते हैं आगे, और उनसे उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूछवाते हैं सभी लड़का से, और सब लड़का जवाब देते हैं, जिसको आता है वो देते हैं। और उसके बाद फिर मंथली टेस्ट भी लिया जाता है, जितना एक महीने में जितना पढ़ाई हो गया है, जितना चैप्टर का उतना चैप्टर का और टेस्ट लिया जाता है। हाँ, इस तरह से हम लोग को सर पढ़ाते थे। तो देखिए कैसे सर पढ़ाते थे, क्या नाम है? मेरा नाम निरहु कुमार यादव है। निरहु नाम कैसे पड़ गया? और फैमिली रखा है। अच्छा, फैमिली रखी है। हाँ। आज आपको सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी है? बहुत सारी खुशियां हैं। आगे क्या करना है? आगे मुझे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एयरफोर्स क्लियर करना है, उसके बाद यूपीएससी ड्रीम है। मतलब यूपीएससी है? यस। तो देखिए यूपीएससी ड्रीम है ये कह रहे हैं, अब गांव में आइएगा तब आपको पता चलेगा। पहले शहर के बच्चे ये सब सोचा करते थे कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बीपीएससी क्लियर करना है। क्या नाम है? आशीष कुमार। कितना नंबर आया? 436। 436 आया है। खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। है? मायूस नहीं ना है कि कुछ नंबर कम आ गया इन लोगों से? उसके लिए तो होगा ही। है? होगा। कंपटीशन कभी हुई थी कोचिंग में? हम लोगों में हमेशा कंपटीशन ही रहता है, बिना हाँ। कंपटीशन का कोई अच्छा नंबर ला ही नहीं सकता है, और कंपटीशन जरूरी भी है। तो कभी ऐसा हुआ था कोचिंग में कि आप इन लोगों से ज्यादा नंबर लाए हो टेस्ट में? हाँ, ऐसे तो पहले वही फर्स्ट ऑफ ऑल आता था, है। फर्स्ट, उसके बाद कभी सेकंड में हम भी आ जाते थे, है। या कभी बराबर नंबर आ जाता था। बराबर भी कभी आया है? उस हाँ। समय तो लगा होगा कि शायद हम इनसे आगे चले जा सकते हैं। जा सकते थे, लेकिन थोड़ी कमी मोबाइल की भी रह गई, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है। और जैसे कि बस में बच्चे बात कर रहे थे कि हम ऑब्जेक्टिव देकर जाते थे सुबह में, और वहाँ पर कुछ मिल जाता था, लेकिन मैं केवल गाइड ही देख पाता था। तो गाइड कितना देखूं? तो जितना मतलब मैं केवल बुक और नोट्स स्टडी किया, और जितने मेरे टीचर लोगों ने पढ़ाया था केवल उसी को पढ़ हूँ मैं। क्या नाम है? भीम कुमार पंडित। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मतलब अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सारे टीचर मतलब एकदम एक शेड्यूल के अंतर्गत पढ़ाना, सभी सब्जेक्टों का पढ़ाई होना। और अब उसके बाद अब जब पढ़ाई खत्म हो जाते हैं तो आप यहाँ पर रहकर लाइब्रेरी में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। सर बोले थे कि यदि तुम लोग को मतलब जब कोचिंग का एंड हो जाता है तो यहाँ पर रुक कर पढ़ सकते हो, और कुछ भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो बाद में। सर सीरियस होकर पढ़ाते हैं या फिर कॉमेडी भी करते हैं? नहीं, सीरियस होकर पढ़ाते हैं, और बीच-बीच में मतलब कुछ जैसे कि दैनिक जीवन से कुछ चीज़ों को तो मतलब जोड़कर बताना पड़ेगा, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। कुछ ऐसी बातें याद आ रही है कि जो वो बीच वाली जो दैनिक जीवन से या फिर हंसाते हो? नहीं, अभी तो मतलब नहीं याद है, मतलब आप लोग से कुछ याद है? हाँ, मनीष सर तो सदैव बिना हँसाते हुए कैसे पढ़ा सकते हैं? कभी-कभी हँसाते थे, मतलब हँसमुख है, और हमको मतलब कि फुल्ली इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाते थे। जैसे कि कितना जगह पर होता है कि एकदम कि पढ़ो, ये कहते हैं कि पढ़ो, और मतलब कि मज़े भी करो, आओ थोड़ा-सा कुछ हँसने टाइप का बोलते थे कभी। और दीपक सर हमेशा मोटिवेट किया करते थे, ये सर भी मोटिवेट किया करते थे, इंदल सर भी थे। मतलब सभी टीचर यहाँ पर ऐसे-ऐसे चुनिंदा है कि क्या कहना, पटना से तो मिलाइए हिम्मत। पटना से मिलाइए मत। कभी ये भी बातें हुई है, कैरियर के बारे में बताया जाता है यहाँ पे? हाँ, बताया जाता है। हाँ। तो देखिए कह रहे हैं कैरियर के बारे में, कुछ सर की ऐसी बातें याद आ रही हैं जो सर हंसाते हो बीच में पढ़ाई के वक्त? नहीं, अभी तो नहीं याद आ रही है। याद नहीं आ रही है। एक चीज बताइएगा, सवाल, एक दो सवाल कि कैरियर के बारे में क्या आप लोग बताते हैं कि कैसे बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गांव के बच्चे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं उनको धन्यवाद पुनः देना चाहता हूँ, और एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी एक संस्थान आप बता दीजिए पूरा भोजपुर जिला में जिसमें से 5 गो बच्चा 80% से ज़्यादा लाया है, और मेरे यहाँ 22 लाए हैं। तो केवल पढ़ाई से ही संभव नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ कि पढ़ाई मतलब प्रेशर नहीं, पढ़ाई मतलब फुली इंटरटेनमेंट। अगर इंटरटेन नहीं कीजिएगा तो पढ़ाई क्या होगा? ठीक, माइंड आपका खाली नहीं रहेगा। घर भरा है तो उसमें और सामान कैसे भरेंगे? उसको खाली करना पड़ता है। तो खाली करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा कुछ न कुछ है। जैसे 2 बच्चे थे और एक बोला कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे जैसा एक टीचर थे, बोले कि हम पढ़ा के मानेंगे दोनों बच्चे को। दोनों बच्चा बोला कि नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बोला कि पढ़ा के मानूंगा। तो मैंने उन लोगों को दे दिया कच्चा खेलने के लिए। बोला कि आधा आधा बांट के खेल लो। तो बड़ा वाला बांटने चला तो छोटा वाला बोल रहा है कि
भैया बटिया मत ना तब मास्टरवा हमनी के गिनती सिखा दी। यानी कि जो लड़का ठान ही लिया है कि हमको पढ़ना नहीं है, वही मेरे कोचिंग से फेल करेगा, सेकंड आएगा, नहीं तो केवल क्लास में बैठ के मेरी बात ध्यान से सुन लेगा, सभी टीचर का बात ध्यान से सुन लेगा, तो 300 नंबर रखा है। यहाँ पर अगले साल के लिए बहुत सारी घोषणाएं किए हैं कि ये होगा तो हम ये करेंगे, क्या है वो? और हर साल की भांति इस प्रकार भी है कि अगर जिला में टॉप आएंगे तो मेरे मन मुताबिक 5 से 10 में रहेंगे लैपटॉप, और 1 to 5 में रहेंगे तो 2 चक्का बाइक। 2 चक्का बाइक एकदम। तो देखिए 2 चक्का बाइक के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो भी यहाँ पर माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं बच्चे, तो 2 चक्का बाइक के लिए आप तैयार हो जाइए। और एक मेरे अभिभावक जो आए हुए थे कुमार राघवेंद्र भैया, उन्होंने एक घोषणा की है कि जितनी आर्थिक कमियां आएगी मैं पूरा करूंगा और मेरी टीम पूरा कराएगी, और कल और परसों फ्री एडमिशन, 1 रुपया भी नामांकन चार्ज नहीं, मतलब 2 दिन जो भी आएगा एडमिशन करने उसका फ्री होगा। कल परसों ठीक, सोमवार और मंगलवार को एकदम फ्री नामांकन किसी स्ट्रीम में। यानी 15 और 16 अप्रैल को फ्री एडमिशन है। आप यहाँ पर आकर फ्री एडमिशन करा सकते हैं, और 16 तारीख के अगर बाद आइएगा तो आपको फ्री एडमिशन नहीं होगा। मगर जो भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग ठान लीजिए कि कैसे हमें 2 चक्का बाइक लेना है। अब 2 चक्का बाइक के लिए वो रखा गया है कि इतना नंबर आप लाइएगा तभी ये होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर विषय के प्रॉपर टीचर रखे हैं, अलग अलग एक विषय के एक टीचर। किसी दिन आप बिना कहे अनजाने में आइए, जैसे अब की बार तो मैं पुरस्कार वितरण था इसलिए मैंने आपको बुलाया, कभी अनजाने में आइए और एक क्लास में घूम के जाइए। मेरा 2-3 चीज आपको हमेशा मिलेगा। पहला मिलेगा कि 7 बजे टाइम है कोचिंग का, तो 7 बजे लग जाएगा क्लास। 7:01 पे क्लास खाली नहीं मिलेगा आपको। ये मेरे बच्चे भी जानते हैं और टीचर भी जानते हैं। जो नहीं टीचर आए, लेट आए, उनके जगह पर 3-4 टीचर एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, उनको भेज देते हैं। दूसरा चीज कि संडे के दिन सबके लिए छुट्टी होता है और हमारे लिए उस दिन द बेस्ट होता है। उस दिन हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका और जापान ऐसे आगे नहीं है। वो लोग डायरेक्ट बोलता है नो पे, नो वर्क नो पे। यानी कि जिस दिन काम नहीं किए, प्रेमचंद्र बोले हैं कि जिस दिन काम नहीं किए उस दिन हमें खाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम संडे के दिन और ज्यादा 10वां को 12 बजे तक पढ़ाएंगे, इंटर वाले को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाएंगे हम लोग क्लास ले लेके। तो इस तरीका से हम लोग का चलता है व्यवस्था। तो देखिए क्या व्यवस्था यहाँ पर बता रहे हैं। और सोमवार से शनिवार तक जो पढ़ने आते हैं उनके दिमाग में एक बात चलती है कि चलिए आज संडे है, छुट्टी रहेगा, मगर यहाँ पर ये नहीं है। उससे ज्यादा काम यहाँ पर किया जाता है, उससे ज्यादा मेहनत किया जाता है। तो आप लोग एक बार यहाँ पर आइए और डेमो क्लास ले लीजिए पहले, और उसके बाद आपकी इच्छा। अगर मेरा दावा है कि 1 हफ्ता जो बच्चा यहाँ पे क्लास कर लिया, अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाला है तो फिर उसके अगर गार्जियन भी हटाना चाहें, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपको मिला था कि एक लड़की की माँ आरा रख के 10 दिन रखी, फिर भी वो छोड़ के भाग आया। फिर उसकी माँ ले गई है आरा, लेकिन वो बोल रहा है कि आरा नहीं रहेंगे, चौरस्ते पढ़ने आएंगे। ठीक, वो डेली माँ से अपना हल्ला, चूंकि जो एक बार यहाँ पे पढ़ लिया उसको दूसरे जगह पसंद नहीं आएगा। ये मेरा दावा है। तो देखिए दावा करें कि जो एक बार यहाँ पर महीने भर नहीं, सिर्फ 7 दिन आकर पढ़ लेगा, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो देखते हैं। और एक चीज ये बोले हैं कि आप कभी ऐसे आइए, आज तो बुलाए थे, ऐसे आप आइए और आकर के मेरे क्लास में चेक कर लीजिए कि हर क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टीचर नहीं मिलेगा, तो जो कहिएगा सो, और आकर के देखूंगा कि क्या यहाँ की स्थिति है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।